अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन स्किन कंडीशन जिसको कहते हैं हम केराटोसिस पाइलरिस, यानी चिकन लाइक स्किन जिसमें गूज बम्स लाइक अपीयरेंस होता है। इसको आज करेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस। पहले हम जानेंगे कि केराटोसिस पाइलरिस होता क्या है, कैसे होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो आइए बात करते हैं कि केराटोसिस पाइलरिस होता क्या है। केराटोसिस पाइलरिस एक्चुअली स्किन की वो कंडीशन है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है और गूज बम्स लाइक अपीयरेंस आ जाता है। जैसे कि डर लगता है एकदम से या सर्दी लगती है तो वो स्किन के बाल जो खड़े नहीं हो जाते वो परमानेंटली गूज बम्स लाइक अपीयरेंस रहती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक रफ सी गूज़बम्प्स लाइक अपीयरेंस है। चिकन जैसे चिकन की वो फर हटा दी जाए तो चिकन की स्किन कैसी बम्पी सी होती है, उस तरह की कुछ स्किन हो जाती है। इनमें जो है एक जीन है जिसे हम कहते हैं फिलैग्रिन। जब फिलैग्रिन की म्यूटेशन होती है तो स्किन में प्रॉपर मॉइस्चर प्रोड्यूस नहीं होता और स्किन का एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन। केराटिन जो है वो जाके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है। जब हेयर फॉलिकल्स को प्लग कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, तो एक बम्पी अपीयरेंस फील होती है। ये कंडीशन यूजुअली जो है वो सर्दियों के मौसम में जब ड्राई स्किन कंडीशन होती है तब ये बढ़ जाता है, और जब गर्मियाँ आ जाती है, हवा में ह्यूमिडिटी होती है, नॉर्मल मॉइस्चर होता है, तो फिर ये कंडीशन सप्रेस हो जाती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट एज सच कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अगर फॉर एग्जांपल आपको केराटोसिस पाइलरिस की कंडीशन है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी स्किन को हर वक्त मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइजेशन भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉइस्चराइजेशन होती है जिसमें यूरिया एडेड होता है या सैलिसिलिक एडेड होता है, क्योंकि आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है। एक्सफोलिएशन होगी तो वो जो केराटिन प्लग है वो शेड ऑफ होगा और आपकी स्किन स्मूदन आउट होती जाएगी। ये कंडीशन यूजुअली बच्चों से अडल्ट लाइफ तक होती है और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन सेटल भी हो जाती है। ख्याल रखने की ज़रूरत ये है कि एक्सफोलिएशन अच्छी हो, मॉइस्चराइजेशन होती रहे तो ये कंडीशन बेहतर हो जाती है, लेकिन इसकी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट या सोल्यूशन नहीं होता। एक और सवाल इस में बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि केराटोसिस पाइलरिस वाली, यानी कि स्ट्रॉबेरी लेग्स हो रहे हैं, हमने वैक्स कर लिया है या रेज़र से बाल हटाए हैं तो छोटे छोटे स्किन में जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लेग यानी चिकन वाइड अपीयरेंस फील हो रही होती है। तो जिन लोगों को केराटोसिस पाइलरिस की कंडीशन है, क्या उनको वैक्स करवाना चाहिए, क्या उनको रेजर्स यूज़ करने चाहिए, या फिर कोई और हेयर रिमूवल की तरफ जाना चाहिए यानी कि क्रीम्स वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं, वैक्स और रेजर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस कंडीशन को इन्हांस कर देती हैं, क्योंकि जब आप वैक्स ऑफ करते हैं तो केराटिन प्लग जो है उसमें वो और ज़्यादा स्टेबल होकर रह जाता है, और रेज़र भी जो है वो कोई ख़ास अच्छा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट शो नहीं करता। तो इफ़ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रॉबेरी लेग्स और इस तरह की कंडीशन से आपको बचना है तो योर सोल्यूशन इज़ परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल। परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल से जो है वो हेयर फॉलिकल ही ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बहुत हद तक, और उसके सेशंस लेते रहेंगे तो आपकी जो है वो बहुत हद तक इस कंडीशन से भी जान छूट सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि आप इसके साथ अच्छा सा मॉइस्चराइज भी करते रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने स्ट्रॉबेरी लेग्स वाले इशू का भी सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड इफ यू वांट यू कैन विजिट अस एट हैश क्लिनिक्स।